हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। तो सर्दियों का मौसम था। मैं और मेरे दोस्त निहाल शिवम शिमला घूमने का प्लान करके घर से निकले थे। यही टाइम बेस्ट था शिमला घूमने का और स्नोफॉल एंजॉय करने का। वहाँ मॉल रोड, क्राइस्ट चर्च, सब जगह घूम घूम कर हमने बहुत एंजॉय किया। देर शाम को जब हम अपने लॉज पर वापस लौटे तो रिसेप्शन पर हमको मैनेजर दिख गया। निहाल की उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो हमको देखकर मुस्कुराया। हम भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाने लगे। तब उसने हमें पीछे से आवाज़ दी। हमारे कदम वहीं रुक गए तो वो पास आकर बोला, आज अमावस्या है, आज आप लोग बाहर मत जाइएगा। तो क्या होगा? शिवम ने हैरानी से पूछा। यहाँ पास में शमशान है और आज रात बहुत सारे अघोरी वहाँ साधना करने आएंगे। अघोरी सुनते ही हमारे चेहरों पर एक्साइटमेंट आ गई। हम मैनेजर को हाँ हाँ करके वहाँ से निकल गए। अब तक सिर्फ अघोरियों का नाम ही सुना था, आज क्यों ना देख भी ले। क्या बोलते हो भुवन? कमरे में निहाल ने एक्साइटेड होकर मुझसे पूछा। मैंने शिवम की तरफ देखा तो उसने बस कंधे उचका दिए। तब ये तय हो गया कि हम फ्रेश होकर अघोरियों को देखने जाएंगे। प्लान के मुताबिक थोड़ी देर बाद हम लॉज में से निकल गए और शमशान का पता पूछते पूछते वहाँ भी पहुँच ही गए। हम तीनों गेट पर खड़े होकर अंदर देख रहे थे पर वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था कि तभी हमारे पीछे से आवाज़ आई, एक भारी आवाज़ जिसे सुनकर हम उछल पड़े। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पलटकर देखा तो एक बहुत ही आम सा दिखने वाला आदमी कंधे पर झोला लटकाए खड़ा था। हमने सुना है आज रात अघोरी यहाँ साधना करने आते हैं, हम वही देखने आए थे। मैंने बत्तीसी निकालकर अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। साधना आधी रात के बाद शुरू होती है और ये कोई देखने की चीज़ नहीं है। बेहतर है आप लोग जाओ यहाँ से, उसने हमें डपटते हुए कहा। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? निहाल ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं अघोरी हूँ, साधना के लिए आया हूँ। ये सुनकर हमने उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देखा। फिर हंसते हुए उससे कहा, लगते तो नहीं हो। वो हमारे मन की बात समझ गया था, फिर भी हमको वहाँ से जाने के लिए कहता रहा पर हम भी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार उसने हमारी बात मान ली और हमको अपने साथ ले लिया। अंदर जाकर वह एक जलते हुए लकड़ियों के ढेर के पास रुका और अपने झोले में से सामान निकालना शुरू किया। पहले उसने कपड़े बदले, चेहरे पर वहाँ की भस्म लगाई, फिर उस पर बड़ा सा सिंदूर का तिलक, गले में ढेर सारी रुद्राक्षों की मालाएं डाली। अभी तक मामूली सा दिखने वाला अब भयानक अघोरी लगने लगा था। उसने हम सबको मिलाकर एक बड़ा सा घेरा बनाया, फिर बोला, ये सुरक्षा घेरा है, चाहे जो भी हो जाए इससे बाहर ना जाना। अगर इससे बाहर गए तो तुम्हें बचाना नामुमकिन है। पर इसके पहले ही मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हुई थी। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने इसे वहम समझा और चुप ही रहा। अब रात के 12 बज चुके थे। अघोरी ने हवन की तैयारी पूरी कर ली थी। उसने 4 इंसानी खोपड़ियाँ निकाली और हवन कुंड के चारों तरफ रखा और उन पर अपने खून की बूंदें टपकाई। ये नज़ारा देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे जैसे हवन होता गया पूरा शमशान तरह तरह की आवाज़ों से भरने लगा, कभी किसी के रोने की तो कभी चीखने की। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे तो हमने ज़ोर से अपने कान बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद अचानक सन्नाटा छा गया तो हमने चैन की सांस ली। तभी हमने देखा कि घेरे के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी हमको बाहर आने का इशारा कर रही थी। तभी अघोरी ने हवन कुंड में कोई आहुति दी तो उसकी लपटें ज़ोर से धधकने लगी। उसकी तरफ मत देखना, उसकी आंखों में मत देखना,
अघोरी ने हमको चिताया तो हमने तुरंत अपना ध्यान उस पर से हटा लिया। थोड़ी देर बाद बहुत सारी डरावनी आकृतियाँ घेरे के बाहर खड़ी होकर हमें बाहर आने का इशारा करने लगी। किसी का चेहरा जला हुआ था तो कोई हाथ पैर टूटा हुआ था तो किसी पर से लगता था कि कोई ट्रक गुजर गया हो। हमारे दिल ऐसे धड़क रहे थे जैसे किसी भी पल हार्ट फेल हो जाएगा। हमको अपने डिसीजन पर बड़ा पछतावा हो रहा था कि तभी निहाल अपनी जगह से हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। मैंने पूछा तो बोला, देखो देखो प्रिया, उसकी पत्नी, घेरे के बाहर वो भयानक आकृतियाँ उसको मार डालेंगी। हमने उसे बताया, समझाया कि ये आँखों का धोखा है, पर उसने हमारी एक ना सुनी और हमारे रोकते रोकते भी एक पैर घेरे से बाहर निकाल दिया। तभी एक खौफनाक डरावनी औरत वहाँ प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आँखों की जगह काले गड्ढे थे। उसका कमर के नीचे का हिस्सा गायब था। उसने निहाल को तुरंत अपने पंजों में जकड़ लिया और पूरा बाहर खींचकर उसके गले पर काटकर उसका खून पीने लगी। ये देखकर हम लोगों का रोना निकल गया। हमारा जानी दोस्त हमारे सामने मर रहा था, पर हम उसको बचा नहीं सकते थे। बाकी की रात हमने घेरे में एक दूसरे का हाथ थामकर गुजार दी। सुबह अघोरी ने उसी शमशान में निहाल का अंतिम संस्कार करवा दिया। ये हमारा लास्ट ट्रिप था। इसके बाद हम कभी कहीं नहीं गए। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।